हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, अभी जो थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर ये ट्रू हो जाती है तो कूली के मेकर्स की तरफ से हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि इतना बड़ा सरप्राइज पूरी की पूरी वॉर 2 में नहीं होगा। मैं कहता हूं वॉर 2 कुछ भी नहीं होगी। अगर ये थ्योरी ट्रू हो गई तो ये थ्योरी कहां से आई, कैसे आई, क्या होने वाला है, क्या इतनी एक्साइटमेंट है, मैं आपको सब भाई बताता हूं डिटेल के साथ। लास्ट तक वीडियो को देखना है, आराम से बैठकर सारी चीजें सुननी है, ऐसी एक्साइटेड नहीं हो जाना मेरा भाई। यस, सारी चीजें सुननी है। देखो, मैंने अभी जब ये थ्योरी सुनी ना, मेरे माइंड में डायरेक्टली एक बात आई कि क्या पता कूली के मेकर्स इसी वजह से कॉन्फिडेंट है कि वो 14 अगस्त डेट को छोड़ना नहीं चाहते। भाई साहब, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डायरेक्ट चलेंगे थ्योरी की तरफ। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई कर सकते हो। 1000 प्लस लाइक टारगेट, जो कि छोटी सी चीज है। चैनल को मस्ट 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 सब्सक्राइब, कोई भी आपके लिए ऐसी वीडियोस नहीं लाएगा मेरा भाई। यहां पर थ्योरी क्या है? सबसे पहले थ्योरी आई कहां से? जो मामू के फैंस है या जो एलसीयू यूनिवर्स के फैंस है, उनकी तरफ से ये न्यूज आई है। न्यूज आई क्या है, मतलब थ्योरी है क्या, पहले वो बताऊंगा। उसके बाद मैं अपनी भाई साहब जो एक्सप्लेनेशन है आपको वो दूंगा कि मैं इस थ्योरी के बारे में क्या सोचता हूं। सबसे पहले थ्योरी क्या है? आप सबने अभी कूली का जो आमिर खान का पोस्टर है वो देखा होगा। मेरे बैकग्राउंड पे भी है, ये फैन मेड पोस्टर है, लेकिन ये 7 लुक थी। अब हुआ क्या, फैंस तो फैंस है बहुत तेज। जो लोकेश कनगराज के फैंस हैं या फिर विजय थलापति के या एलसीयू यूनिवर्स के, आई डोंट नो, लेकिन फैंस ने एक पोस्टर या एक पिक्चर निकाली। अब ये पिक्चर कहां की है? ये पिक्चर है जब भाई साहब सेकंड हाफ लियो का जब स्टार्ट होता है, लियो का सेकंड हाफ, और जो अपना लियो होता है जब उसका फ्लैशबैक आता है, तो फ्लैशबैक में वो और उसकी सिस्टर भाई साहब गाना वो उनका है और वो डांस कर रहे होते हैं। अब गाइस, वो जो डांस कर रहे होते हैं ना, तो उसके बैकग्राउंड पे एक दीवार पे एक पोस्टर लगा होता है। अब गाइस, ये जो पोस्टर लगा हुआ है ना, ये जो छोटी सी पिक्चर थी, अगर इसमें आप देखो तो एक पिक्चर है, एक जोकर की पिक्चर। इसको मैं और क्या नाम दूं, आई डोंट नो, लेकिन इस पिक्चर का जो स्टाइल है वो हूबहू मिल रहा है किसके साथ? यहां पर भाई साहब आमिर खान की पिक्चर के साथ। उस पिक्चर के नीचे डैश को लिखा हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि डैश का मतलब DA, दाहा, और को कूली मतलब कि लिंक है। मैं उसको नहीं मानता, लेकिन जो पिक्चर का स्टाइल है मैं कहीं ना कहीं उसको मान सकता हूं मेरा भाई। अब यहां पर उस पिक्चर में उन्होंने तो वो जोकर वाली कैप पहनी है, मामू के सर पे नहीं थी। अब ऑफ कोर्स 100% तो सेम रहने से रहा, लेकिन अब यहां पर जो मेरी एक्सप्लेनेशन है या इस थ्योरी के बारे में मैं क्या सोचता हूं, आप वो सुनो। फैंस का कहना है कि जो कूली मूवी है वो भी एलसीयू का पार्ट है। मैं ऐसा कहता हूं कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कैसे? अब जरा वो सुनो आराम से। हमें अभी तक जितनी रिपोर्ट्स मिली हैं उनके अकॉर्डिंग आमिर खान की एंट्री होगी क्लाइमैक्स में, और उस क्लाइमैक्स में एक तरफ से फेस ऑफ होगा रजनीकांत सर का एंड भाई साहब आमिर खान का। अब वो लड़ेंगे, कन्वर्जेशन है, क्या है, आई डोंट नो, और ये मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि आमिर खान की एंट्री पूरी की पूरी मूवी में लास्ट में है, लास्ट के कैमियो जो होगा उसमें है, और भाई साहब जो सॉरी क्लाइमैक्स में है, और उसमें भी रजनीकांत के साथ फेस ऑफ। नंबर 1। नंबर 2, आप सबको पता है कि कूली मूवी के विलन है नागार्जुन। अब नागार्जुन की रीसेंट स्टेटमेंट आई है कि भाई साहब मेरा इस मूवी के अंदर कोई भी सीक्वेंस नहीं है। फिर नागार्जुन का कहना था मेरा कोई भी सीक्वेंस आमिर खान के साथ नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इस मूवी के कुछ और पहलू हैं, कुछ और स्टोरी है, तो वो उसमें है। मुझे ये बात जरा खटकी कि नागार्जुन कैसे कह सकते हैं कि भाई साहब अब वो विलन है। वो विलन है तो मतलब उनका आमना सामना आमिर खान के साथ होना चाहिए था, नहीं हुआ। यानी कि नागार्जुन हो सकता है कि भाई साहब मतलब कि आमिर खान के आने से पहले टपक जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। नहीं तो कुछ तो सीक्वेंस रखते, लेकिन फिर चलो ये भी सही। लेकिन नागार्जुन ने जब बोला कि मूवी की डिफरेंट स्टोरीज है, तो वो किसी और स्टोरी में है। मुझे खटका कि भाई साहब आमिर खान आप भी क्लाइमैक्स में रहे हैं रजनीकांत सर के साथ, तो क्या पता भाई साहब एलसीओ के किसी कैरेक्टर की एंट्री हो जिसका कनेक्शन रोलेक्स के साथ हो। नंबर 1।
नंबर 2, अगर हम जाएं लियो में, तो लियो का जो फ्लैशबैक था, पार्थिबन का जो फ्लैशबैक था लियो, अब उस लियो कैरेक्टर के बारे में हमें ज्यादा नहीं दिखाया गया, और ये जो पिक्चर है ये उसी फ्लैशबैक की है, तो क्या पता कुछ तो बैकग्राउंड में हुआ है। अब वो हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, तो हो सकता है कि भाई साहब आमिर खान को ये एलसीयू में लाएं, क्योंकि काफी पहले से ये न्यूज थी कि आमिर खान को अप्रोच किया गया है, तो अब क्या पता कि ये कनेक्शन हो। नंबर 1, एक और चीज भी मेरे माइंड में है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल बनता है। यहां पर जब फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट हुई थी कि आमिर खान का कैमियो है कूली मूवी में, और साथ ये भी न्यूज आई थी कि लोकेश कनगराज और आमिर खान ये दोनों एक सुपर हीरो वाली मूवी भी करेंगे। यानी कि पहले क्या उड़ती उड़ती न्यूज आई है कि जो इसके बाद कूली के बाद आमिर खान और लोकेश कनगराज की फिल्म बनेगी, उस फिल्म का कनेक्शन कूली के अंदर आमिर खान का जो कैमियो होगा इसके साथ कनेक्शन होगा। लेकिन खुद लोकेश कनगराज ने कंफर्म किया कि भाई साहब नहीं, जो बाद में फिल्म आएगी आमिर और मेरी, वो एक सुपर हीरो टाइप फिल्म है, वो डिफरेंट जॉनरा है। मतलब ये कैमियो जो होने वाला है ये कहीं ना कहीं एलसीयू से रिलेटेड तो होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब मुझे आकर वाइब्स तो आ रही है भाई, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन वाइब्स आ रही है भाई। देखो ना, लियो आई, लास्ट तक हम देखते रहे कहीं से एलसीओ कनेक्शन हो, कहीं से नहीं मिला। हाँ, एक जगह पे मिल गया, जब वो भाई साहब वो जो पुलिस ऑफिसर तो नहीं, छोटा सा था भाई साहब, छोटा सा कह रहा हूँ, वो जो गार्ड बन के आता है, खैर वहां से आइडिया हो गया कि यूनिवर्स है। लेकिन मेन जो हमें भाई साहब पता चला वो जब कूली मूवी एंड सॉरी लियो मूवी एंड हो गई, तो भाई विक्रम की कॉल आती है। अब वहां पे तो क्या पता इधर भी तो वही हो, कूली मूवी की अपनी पूरी कहानी चले, जब कहानी एंड हो तो फिर भाई साहब क्या पता एंट्री हो कहीं ना कहीं आमिर खान की, और रजनीकांत सर के साथ वो बात करें, कुछ तो ऐसा हो सकता है। तो एक्साइटमेंट तो है गाइस, और अगर भाई ये कनेक्शन निकल आया और भाई कूली मूवी भी एलसीओ के साथ कनेक्ट हुई, बॉक्स ऑफिस पे तूफान आने वाला है भाई। मतलब कि पहले से कूली की हाइप इतनी ज्यादा है, बाद में तो अगर जरा सी झलक भी पता चल गई कि ये एलसीओ कनेक्टेड है, तूफान आएगा मेरा भाई। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। मैं फिर बोलूंगा कि दिस इज जस्ट एनालिसिस, दिस इज जस्ट अ थ्योरी, इसको ऑफिशियल मत लेना। एक बार कोई कंटेंट आए, कुछ हमें पता चले, तो फिर फर्दर कुछ हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बोलूंगा कि आपने कुछ भी ऐसा माइंड में नहीं रखना। थ्योरी थी फैन की, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। आपको इसका वेट है या ऐसा कुछ आप देखना चाहते हैं, कमेंट्स में बताओ, या इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई थ्योरी है तो मुझे एक्सप्लेन करो कमेंट्स में। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। अगली आने वाली वीडियो में ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।